है, हाँ, आज हम सीख रहे हैं एरर फाइंडिंग। तो समझेंगे कि कौन से एरर का क्या मकसद है, और एरर्स हमें दिखाई देंगे कंपाइल लॉग फाइल के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए मैं मैग्नीफायर भी ऑन कर देता हूँ ताकि आपको दूर से भी सही तरह नजर आए। ठीक, ये मैंने मैग्नीफायर ऑन कर लिया। अब आपको शायद ये कुछ पढ़ने में आ रहा होगा, ये वाला। और बड़ा करूं, अब देखें। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एरर फाइंडिंग के अंदर यहाँ पे क्लिक करके सबसे पहले ये हमारा जो एरर आता है वो किस किस तरह के आ सकते हैं एरर, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जाके हमने एक स्टेटमेंट लिखी अगली लाइन के ऊपर, सपोज टू बी एरर। ठीक है, एरर मींस मशीन रेस्पॉन्ड, रेस्पॉन्स लिख दे। ठीक है, ये मैंने लिखा। और अभी जाके जब मैंने इसको एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल कर रहा हूं तो इसमें कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पर देखें लोग पर भी क्या लिखा रहा है, एरर जीरो, वार्निंग जीरो। अब ये दो चीजें हैं, एक एरर है एक वार्निंग है। वार्निंग पर आपका प्रोग्राम चल सकता है, एरर पे प्रोग्राम नहीं चलेगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे अगर आप स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना भूल जाते हैं, स्टेटमेंट टर्मिनेटर आप भूल रहे हैं, लाइन नंबर 6 पर लगाना भूल गए। किस पे भूल गए, लाइन नंबर 6 पे लगाना भूल गए। तो कमी इधर से क्लिक करेंगे, कंपाइल पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही कंपाइल पे क्लिक करेंगे तो एरर आपको यहाँ बता रहा है। कहाँ बता रहा है, यहाँ बता रहा है। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप इसको चेक करते रहते हैं। चेक तो करें इसको, लेकिन जब आपने इसको चेक कर लिया है सही है, तो एरर यहाँ नहीं है। देखो यहाँ पढ़ो, ये क्या कहता है, ये कहता है इन द फंक्शन इंट मेन, कह रहा है इंट मेन फंक्शन के अंदर है एरर। तो इंट मेन फंक्शन आपका यहाँ शुरू हुआ, ये इसकी बॉडी यानी कि इसके इनसाइड एरर है। ठीक है, दूसरा आपको क्या हिंट देता है, लाइन नंबर 12 कॉलम नंबर 2, मतलब लाइन नंबर 12 ये रही, और इसके कॉलम नंबर 2 में क्या कह रहा है, एरर एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट टर्मिनेटर, एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट टर्मिनेटर बिफोर रिटर्न। अब इस जुमले को अगर हम इंग्लिश में टर्न करें तो ये कह रहा है कि मैं समझता हूं कि होना चाहिए, मैं समझता हूं कि होना चाहिए सेमी कॉलन, यानी कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर बिफोर, बिफोर पहले, रिटर्न से। इसको उर्दू में तर्जुमा करेंगे, रिटर्न से पहले एक सेमी कॉलन की जरूरत है। अब रिटर्न से पहले आप यहाँ पे भी लगा देंगे ना अगर सेमी कॉलन, तो ये कंपाइल करने पे खत्म हो जाएगा एरर। ये देखिए सही है। लेकिन आपको जो तरीके से हमने पढ़ाया है, हमने कहा कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर बिगिनिंग ऑफ द लाइन पे नहीं लगाना, एंड ऑफ द लाइन पे लगाना। तो इसकी एंड पे तो लगा हुआ है। तो आपको ये चेक करना है कि बी फोर मतलब इससे पहले वाली स्टेटमेंट कौन सी है। इससे पहले वाली स्टेटमेंट है हमारी लाइन नंबर 6 पे, और वो ये है, देखिए इसके एंड पे नहीं लगा हुआ। मतलब थोड़ा फर्क है हमारे बताने में और आपके समझने में। असल में ये जो एरर आपको बताता है वो कहता है इससे पहले होना चाहिए, तो इससे पहले तो आप यहां लगा देंगे। ठीक है, मतलब अगर आप प्रोग्राम का कोड ऐसे लिख रहे हैं मिसाल के तौर पे, ये आप यहां से हटा दें। अब आप प्रोग्राम का कोड ऐसे भी लिख सकते हैं, हर प्रोग्राम को सेमीकोलन से शुरू करें, सपोज टू बी सी आउट लेस देन और नेक्स्ट, नेक्स्ट रेस्पॉन्स। ठीक है, तो और इसका सेमीकोलन जो है हम ऐसे भी लगा सकते हैं, मतलब हम अपना कोडिंग क्राइटेरिया ऐसा भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसका सेमीकोलन यहाँ लगा दें, और यहाँ पे सेमीकोलन की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ फर्स्ट लाइन को यहाँ से शुरू कर दें और हर लाइन को सेमीकोलन से शुरू करें। तो अगर हम आपको इस हिसाब से अगर आपको कोडिंग बताते, स्टेटमेंट बनाना बताते, तो आसान हो जाता आपके लिए, और ये एरर आप समझ जाते जो ये दे रहा था। क्योंकि अब देखिए अगर आप यहाँ पे नहीं लगाते तो ये आपको यही एरर देता, क्या कहता, कंपाइल बिफोर रिटर्न एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर रिटर्न। तो आप इससे पहले लगा देना, सही है। तो ये भी एक स्टाइल है कोड करने का, आप इसको फॉलो करना चाहे इसको फॉलो कर सकते हैं, और जो हमने बताया कि भाई हर किसी की लाइन में एंड पे लगाते जाओ, वो भी सही है। ठीक है, जो चाहे लगा दे, लेकिन इस वाले फॉर्मेट पे पहली लाइन के आखिर में कुछ नहीं आएगा और लास्ट वाले के आखिर में सेमीकोलन आएगा। मतलब लास्ट वाले में दोनों तरफ आएगा, और पहले वाले के एंड पे और शुरू में कुछ भी नहीं आएगा, बीच वाले पे हर कोई जो है स्टार्ट होगा इस तरह से। ये समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई। अब आते हैं दूसरे किस्म के एरर पे। अब मैं इसको समझ गया ना, इस एरर को कैसे सॉल्व कर, यहाँ पे भी सेमीकोलन लगा देते हैं और यहाँ पर भी सेमीकोलन लगा देते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके ठीक है, तो इसको अब सेव कर देते हैं। ये एरर समझ में आ गया, क्लियर हो गया।